हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट क्विक शॉट। तो नाम से आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये सबसे अच्छा मेथड है जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा, बिकॉज इसका नाम ही है क्विक। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल डिस्कस करते हैं कि इसमें मेमोरी के अंदर कैसे शॉर्टिंग डन की जाती है। तो यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस केस में अज्यूम करती हूँ लास्ट वाले एलिमेंट को पिवट इन द सेंस कि आपने सबसे आखिरी वाले एलिमेंट को फिक्स कर दिया है कि वो डिस्प्लेस नहीं होगा, एज फॉर एग्जाम्पल। और एक तरीका है जिससे कि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉर्टिंग को समझते हैं कि मेमोरी के अंदर कैसे चीज़ें डन हो रही होती हैं। अब एट द एंड तो हमें शॉर्टिंग ही चाहिए कि आपने एरे को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें, बट उसके डिफरेंट तरीके हैं। जैसे हमने मर्ज शॉर्ट पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं क्विक शॉर्ट, एज सिंपल एज दैट। तो लास्ट वाले एलिमेंट को हमने पिवट किया। तो अब कुछ रूल्स होते हैं जो आपको साइड में लिखे हुए हैं। पहला तो आप पिक कर लीजिए कोई एक इवेंट को, एलिमेंट को, जिसको आप एज अ पिवट पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं कि वो फिक्स हो गया है, इसलिए उसको मैंने सर्कल कर दिया है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बांट देंगे दो साइड्स में। अब दो साइड्स में बांटने का क्या रूल है कि जो आपका पिवट वाला एलिमेंट है उसको मान लीजिए आप बीच में रख रहे हैं सेंटर पॉइंट पे, तो पिवट के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे उससे छोटे वाले एलिमेंट आप अरेंज करेंगे, और पिवट के राइट साइड में जितने भी उस एरे में एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे उस पिवट वाले एलिमेंट से बड़े उसको आपको राइट साइड में रखना है। सिंपल, इतना क्लियर हो गया। अब अपने लेफ्ट और राइट साइड में कुछ वैल्यूज़ अरेंज की है, अब आप उनमें वन बाय वन पिवट चूज़ करेंगे। अगेन आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जब हम लोग अरेंज कर रहे हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कि आप यहाँ पर एज़ पर द शॉर्टिंग अरेंज करें। आप उसको अनशॉर्टेड वे भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपका डेटा शॉर्टेड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर अनशॉर्टेड वे में डेटा रहे फिर भी चलेगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड में वैल्यूज़ लिखी थी उनमें से पिवट पॉइंट ढूंढे लास्ट वाला एलिमेंट। तो फिर वहाँ पर यही सेम रूल अप्लाई करें दोनों साइड्स। जैसे कि यहाँ पर 2 1 है, तो 1 आपका पिवट हो गया, तो 1 को हमने सेंटर पॉइंट में लिखा। अब 1 से छोटी वैल्यू तो लेफ्ट साइड में कोई अवेलेबल है नहीं, तो उधर कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू तो अवेलेबल है और बड़ी वैल्यू को तो राइट साइड में लिखना है, तो राइट साइड में लिख दिया। सिंपल। वैसे ही राइट साइड में 5 6 4 है, 4 आपका लास्ट एलिमेंट है, उसको हमने पिवट पॉइंट कंसिडर किया फिक्स, तो उसको हमने सेंटर में रखा। अब 5 6 जो भी एलिमेंट है वो 4 से बड़ा ही है, 4 से छोटा इसमें भी कोई अवेलेबल नहीं है, तो 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उसके राइट में लिखेंगे। 5 6 लिख दिया। अब इसके बाद आता है फाइनल स्टेप। अब तक हमने पिवट वाले एलिमेंट और फिर उसका अरेंजमेंट करना लेफ्ट से राइट साइड तक, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट, इतना कुछ किया। तो अब लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करेंगे, और आपको यहाँ पर एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वो माउंटेन नहीं है, बट इस वे में आपको चलना है कि नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से फिर नीचे आना है। ऐसे समझिए कि आप नीचे से सीढ़ी चढ़ रहे हैं और फिर सीढ़ी से आप नीचे आ रहे हैं। आप छत पर गए, सीढ़ी चढ़कर फिर छत से नीचे आ गए। तो सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको एक ऑर्डर में लिख देना है। तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो नीचे वाले में कौन कौन अवेलेबल हैं? 1 और 2। फिर आप चढ़ते गए, बीच का पॉइंट आया जहाँ पर 3 है, फिर नीचे आए तो आपको फिर 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, बस हो गया।